Hello everyone. Today we discuss the project management. How to manage the project. The procedure of manage a project is called project management. So today we discuss the what type of activity to compute the project, to draw the network for a project management. किस तरह से हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कंप्लीट करते हैं, उसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे. जो नेटवर्क डायग्राम है वो यहाँ पर आज हम कंप्लीट करेंगे बाय फ्यू क्वेश्चंस. तो हम थोड़ा सा इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेसिक्स ले लेते हैं. यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर हमारी टू एक्टिविटी जो भी हमारी मेथड्स हैं हमारे, देयर आर टू मेथड्स, पार्ट एंड CPM. A project is an interrelated set of activities that has a definite starting and ending points and results be accomplished of a unit, and the planning and control of events is project management. प्रोजेक्ट क्या होता है? हमारा कुछ एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ होता है, और इस टाइप की एक्टिविटीज जिनको हमें करने के बाद में एक यूनिक रिजल्ट मिलता है वो कहलाता है प्रोजेक्ट. और उस प्रोजेक्ट को जो भी हमारा मैनेज करने का, जो भी उसे कंट्रोल करने का जो प्रोसीजर है, किस तरह से वो कहलाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ इवेंट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेजेस. किस तरह से? फर्स्ट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेजेस. नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है, नेटवर्क. हाउ टू क्रिएट द नेटवर्क डायग्राम फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. नेटवर्क टेक्निक्स, देयर आर 2 टेक्निक्स, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स. Program evaluation and review technique. This technique is known as PERT. This technique is known as PERT. Very important technique. And second is critical path method. Critical path method is also important. Both technique is very useful and important in project management. Next topic is here network components. What types of components of networks? There are 2 types of components of network. To complete a network, we remember 2 components. First is activity and second is event. Activity is denoted by an arrow. A task which consume time and resources is called activity. एक इस टाइप का टास्क जिसे हम एरो से डिनोट करते हैं, उसे कंप्लीट होने में कुछ टाइम या कुछ रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं, वो हमारा एक्टिविटी कहलाता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी. एक्टिविटी आपकी 3 तरह की होती है. फर्स्ट इज प्रेडिसर एक्टिविटी, सेकेंड इज सक्सेसर एक्टिविटी एंड थर्ड इज डमी एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, प्रेडिसर सक्सेसर एक्टिविटी क्या होती है? A activity and this is B activity. The activity A is predecessor activity of B. B कब परफॉर्म होगी? जब A आपकी कंप्लीट हो जाएगी. A एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद में आपकी B एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो ये इसका प्रेडिसर एक्टिविटी कहलाती है. सिमिलरली B इज नोन एज सक्सेसर एक्टिविटी. सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ A. उससे आगे वाली एक्टिविटी जब A परफॉर्म हो जाएगी तब B परफॉर्म होगी, वो कहलाती है आपकी सक्सेसर एक्टिविटी. सक्सेसर एक्टिविटी. थर्ड इज डमी एक्टिविटी. एक्टिविटी डिफाइन भी किया है. एन एक्टिविटी इज अ टास्क ऑपरेशन टू बी डन that consume time and resources. It is denoted by arrow and classified into 3 parts: producer activity, successor activity and dummy activity. What is the dummy activity? Dummy activity is very important to construct a network diagram. Dummy activity, for example, they are taking next activity C.
सी। नेक्स्ट एक्टिविटी सी। तो इस तरह से हम इसे डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक रूल है जो मैंने आगे अभी बताने वाला हूँ आपको। तो इसके लिए हमें एक डमी एक्टिविटी यूज करनी होगी जिसे हम आगे से कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए ये आपका रॉन्ग है मेथड। इसके लिए हम क्या करेंगे, सी एक्टिविटी इस तरह से, सी एक्टिविटी, और यहाँ पर इसे हम डैश 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 इस तरह से करेंगे। ये आपकी होती है डमी एक्टिविटी। Dummy activity is very useful to construct a network diagram without consume any source and time. Dummy activity में कोई source और time consume नहीं होता है, बस इसकी help से हम network draw कर सकते हैं। Next point is event. The components हम discuss कर रहे थे components of network diagram। तो पहला हमने एक्टिविटी बताया। एक्टिविटी के हमने 3 पार्ट्स बताए, सक्सेसर एक्टिविटी, प्रीडिसेसर एक्टिविटी एंड डमी एक्टिविटी। नेक्स्ट इज इवेंट। इवेंट क्या होता है, द एंड पार्ट्स ऑफ एक्टिविटी। द एंड पार्ट्स ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड इवेंट। देयर आर two end points. This is the tail event and this is the head event. This part is tail event and this part is head event. किसी भी एक एक्टिविटी के लिए 2 इवेंट्स होते हैं, एक टेल इवेंट्स होता है, दूसरा हेड इवेंट्स होता है। अब आते हैं व्हाट टाइप्स ऑफ इवेंट। देयर आर 3 टाइप्स इवेंट्स। इवेंट्स और ऑल्सो 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन से, मर्ज इवेंट्स एंड बस्ट इवेंट एंड मर्ज ब्रस्ट इवेंट। तो मर्ज इवेंट्स क्या होते हैं, दिस टाइप इवेंट एट विच एन इवेंट कंप्लीशन ऑफ मोर देन वन एक्टिविटी इज कॉल्ड मर्ज इवेंट। एक से अधिक एक्टिविटी जहां पे कंप्लीट होती हैं, जहां पे कंप्लीट परफॉर्म उनकी कंप्लीट हो जाती है, वो कहलाता है मर्ज इवेंट। फॉर एग्जाम्पल दिस एक्टिविटी एंड दिस एक्टिविटी। इस टाइप की मोर देन 1 एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट होती है, ये कहलाता है आपका मर्ज इवेंट। नेक्स्ट इज बस्ट इवेंट। an event at which starting या beginning of more than one activity, a point at which starting the more than one activity is called burst event। इस टाइप का पॉइंट जहां से एक से अधिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है। ये कहलाता है आपका बस्ट इवेंट। इज द बस्ट इवेंट। सी इज मर्ज एंड बस्ट इवेंट। मर्ज एंड बस्ट इवेंट। मर्ज एंड बस्ट, जहां पर ये दोनों कंडीशन, एक इस टाइप का इवेंट जहां पर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं, यानी कि कुछ एक्टिविटी का, एक से अधिक एक्टिविटी का कंप्लीशन भी होता है और एक से अधिक एक्टिविटी का 2 हो 4 हो उनका स्टार्टिंग भी होता है और उनकी परफॉर्म, वो उससे वहां से परफॉर्म भी करती हैं, तो वो कहलाता है मर्ज एंड बस्ट इवेंट। फॉर एग्जाम्पल ये मर्ज एंड बस्ट इवेंट एंड बस्ट इवेंट, मर्ज एंड बस्ट इवेंट। अब तक हमने डिस्कस किया कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टेड नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम बनाने से पहले हमें क्या क्या रूल फॉलो करने होंगे। एटलीस्ट देयर आर 2 रूल्स।
इनको ध्यान में रखते हुए तभी हम नेटवर्क डायग्राम बना पाएंगे। तो पहला रूल क्या है, ईच एक्टिविटी इज डिनोटेड बाय ओनली सिंगल एरो, या एनी एक्टिविटी वी कैन नॉट शो मोर देन वन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को शो करने के लिए एक से अधिक एरो हम नहीं नेटवर्क में शो करेंगे। ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन एरो इन द नेटवर्क डायग्राम। एक एक्टिविटी को हम एक ही एरो से शो करेंगे। सेकंड क्या है, नो टू एक्टिविटीज कैन बी आइडेंटिफाई बाय द सेम एंड इवेंट्स। कोई दो एक्टिविटी आपकी सेम एंड इवेंट्स नहीं रखेंगी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉट ट्रू, ये रूल फॉलो नहीं होगा नेटवर्क डायग्राम में। दिस इज सेकंड रूल। कोई भी दो एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी ए है, ये बी है, इन दोनों को के एंड पॉइंट्स यहाँ पर सेम है, तो इस तरह से ये एक्टिविटी आपकी फॉलो नहीं करेंगे, इस टाइप से परफॉर्म नहीं करेंगी नेटवर्क डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है एरर इन नेटवर्क डायग्राम। कभी भी जब हम नेटवर्क डायग्राम को बनाते हैं तो कुछ एरर्स आ जाती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। इन्हें हम किस तरह से दूर करेंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। एरर इन नेटवर्क डायग्राम। फर्स्ट इज एरर लूपिंग एरर। लूपिंग एरर, कोई एक्टिविटी ए बी सी डी ई, दिस इज द लूपिंग एरर। ए के परफॉर्म होने के बाद में बी कंप्लीट होती है, और बी के परफॉर्म होने के बाद सी, और सी के परफॉर्म होने के बाद फिर डी। ये होती है आपकी लूपिंग एरर। इस एरर को हमें रिमूव करना है, और इस एरर को रिमूव करते हुए तब हमें आगे बढ़ना है। ये कहलाती है आपकी लूपिंग एरर, या इसे हम बोल सकते हैं साइक्लिंग एरर ऑल्सो। ये कहलाती है लूपिंग एरर। तो इसे भी हमें रिमूव करना होगा नेटवर्क डायग्राम में, इस तरह की एरर ना आए, यूजिंग द डमी। नेक्स्ट है यहाँ पर डेंजिंग एरर। लूपिंग एरर, नेक्स्ट है डेंजिंग एरर। डेंजिंग एरर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ एरर। डेंजिंग एरर क्या होती है, कोई इस तरह की आपकी एक्टिविटी होती है जो किस आगे उसकी कोई सक्सेसफुल एक्टिविटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी और डी एक्टिविटी, ई एक्टिविटी, एफ एक्टिविटी और ये जी एक्टिविटी। ये कहलाती है डेंजिंग एरर। यहाँ पर जो ए के आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए start perform B and C, and after completion of A, D also perform, but after completion of D there is no successor activity. This is called the denting error. So we use the dummy activity. We can remove this error also. There are next type error. Third is here redundancy error. रिडंडेंसी एरर। थर्ड है यहाँ पर रिडंडेंसी एरर। इसे हम कैसे शो करते हैं? रिडंडेंसी एरर, फॉर एग्जाम्पल, ए बी
सी डी ई एफ, आगे भी कोई एक्टिविटी है एफ जी, इस तरह से कोई आगे एक्टिविटी। तो ये आपकी इस तरह से एक डमी एक्टिविटी है जो इन दो पार्ट्स को जोड़ती है। तो ये कहलाती है रिडंडेंसी एरर यूजिंग डमी। व्हेन वी एलिमिनेट दिस डमी या दिस रिडंडेंसी एरर, देन ग्राफ विल बिकम डी ई एफ, एक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगी और जी यहाँ पर आ जाएगी, तब ये रिमूव हो जाएगी। तो उस तरह ये आपकी ये जो रिमूव करते हैं ये कहलाती है रिडंडेंसी एरर। थर्ड इज रिडंडेंसी एरर। 3 टाइप्स की एरर होती हैं जो कभी कभी आ जाती हैं डायग्राम में, इन्हें किस तरह से रिमूव करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उसके हेल्प से हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ओके, थैंक यू। अभी होने वाला नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर आ जाऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।